नमस्कार। आज की वीडियो में हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वाल्मीकि जी ने रामायण आखिर किसके कहने पे लिखी, क्यों लिखी, किस प्रकार लिखी और किस प्रकार उन्हें राम के चरित्र का इतना भली भांति बोध हुआ कि राम कथा लाखों वर्ष तक आज भी उसी प्रकार सुनी जा रही है। आखिर इसकी प्रासंगिकता क्या है, किस प्रकार यह सब हुआ, तो आज हम यह इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। होता यह है कि वाल्मीकि जी एक बार नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, आप मुझे यह बताइए कि इस समय पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो परम धैर्यवान हो और जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया हो, जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया हो, जो विद्वान हो, जो सदा सत्य बोलता हो, जो सदा अच्छा आचरण करता हो और कभी किसी की निंदा नहीं करता हो और हमें सदैव सबका भला ही चाहता हो और सभी के परोपकार को सदा याद रखता हो। इस प्रकार से जो दिव्य गुण हैं, उनमें से क्या कोई ऐसा पुरुष है जो इन सभी दिव्य गुण उसके पास हो? उस पर नारद जी कहते हैं कि हाँ, इक्ष्वाकु कुल में एक ऐसा पुरुष है जिसे रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। और वह रामचंद्र जी के रूप का वर्णन करते हैं, गुणों का वर्णन करते हैं कि रामचंद्र जी गंभीर हैं, बिल्कुल समुद्र की भांति वह गंभीर हैं। उनके भीतर धैर्य है हिमालय की भांति, वह देखने में मनोहर लगते हैं चंद्रमा की भांति, और उनमें क्षमा की भावना है पृथ्वी की भांति, त्याग की भावना है कुबेर की भांति, बल में है भगवान विष्णु के समान और सत्य में धर्मराज युधिष्ठिर के समान ही वो सत्य में है। इस तरह से जो दिव्य गुण है वह सभी उनमें है। और इनके अलावा जो सबसे बड़ा चीज़ होता है, एक मन पर नियंत्रण पाना, क्रोध पर नियंत्रण पाना, ये सब भी उन पर है। पर और क्रोध में वो कभी कभी वो क्रोध में कालाग्नि के समान भी है, परंतु वह क्रोध का भी जो उनको रामचंद्र जी के ने जब भी क्रोध किया है तो क्रोध भी उनके वश में था। उन्हें पता था कि उन्हें क्रोध कब करना है और उसमें कितना बोलना है, जितना कि सत्य को रखने के लिए, न्याय को रखने के लिए आवश्यक होता है। रामचंद्र जी उतना ही क्रोध करते थे आवश्यक समय की आवश्यकता अनुसार। तो यह सब बताते हैं नारद जी, रामचंद्र जी के गुणों के बारे में बताते हैं। और इसके बाद वो संक्षेप में ना वाल्मीकि जी को राम के चरित्र का वर्णन करते हैं, राम के जीवन की घटनाएं बताते हैं कि राम के जीवन में ये सब कुछ वो संक्षेप में बताते हैं कि क्या सब हुआ है। वहाँ तक बताते हैं जब तक कि रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस वो अयोध्या आए थे, यहाँ तक सब कुछ वह संक्षेप में सुनाते हैं। और यह भी कहते हैं कि अब आने वाले समय में क्या होगा। वह यह कहते हैं कि अब आने वाले समय में ये जो रामचंद्र जी हैं वह 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और ब्राह्मणों को करोड़ों की संख्या में सुवर्ण दान देंगे और गाय का दान देंगे और वह राजवंश को बहुत अधिक बढ़ाएंगे और उनके गुणों के कारण उनकी जो ख्याति है वो बढ़ती रहेगी। इस प्रकार सब कुछ वह नारद जी वाल्मीकि जी से कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब होता यह है कि वाल्मीकि जी के मन में यह सब चलता रहता है और वह अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज मुनि के साथ तमसा नदी पर जाते हैं स्नान के लिए। जो उनके जो शिष्य होते हैं भारद्वाज मुनि, वह उनको वलकल वस्त्र देते हैं और वहाँ पर जो वाल्मीकि जी हैं वो विचरण कर रहे हैं। इतने में वो देखते क्या है कि एक क्रौच पक्षी का जोड़ा आपस में बहुत ही प्रेम में डूबा हुआ है और बहुत ही प्रेम में एक दूसरे के साथ रह रहा है वो। और जो वाल्मीकि जी हैं बड़े प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ उस जोड़े को देखते हैं। परंतु इतने में ही क्या होता है, एक दुष्ट निषाद मतलब राक्षस, निषाद मतलब शिकारी, एक दुष्ट जो निषाद आता है वह आके उसमें से जो पुरुष पक्षी रहता है, क्रौच पक्षी, उसका वध कर देता है। यह देखकर उसकी जो जोड़ी रहती है, उसकी पत्नी, वो बहुत दुखी होती है अपने पति को लहूलुहान देखकर। और यह सब वाल्मीकि जी देख रहे हैं और उनका मन इतना दुखी हो जाता है कि यह जो जोड़ी है इतना प्रेम के साथ आपस में इतनी प्रसन्न है और निषाद ने यह क्या कर दिया। और वह इतना ज़्यादा, उनका मन पीड़ा में भर जाता है। वह जाके
निषाद को कहते हैं कि हे निषाद, तुमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने क्रौच के जोड़ी में से एक को का वध कर दिया है जो काम मोहित हो रहा था। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी उन्हें कहते हैं, और यह जो भी वह वाक्य कहते हैं वह छंदबद्ध तरीके से होता है। और यह वाक्य मैं आपको कहती हूँ, यह इस प्रकार से कहते हैं वाल्मीकि जी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौच मिथुना देखम वधि काम मोहितम। हे निषाद, तूने ऐसा क्या कर दिया? और जब ये कहते हैं तब बाद में उन्हें लगता है कि यह मैंने क्या किया, मैंने मतलब अर्थात इसका भाव यह है कि ऐसा श्राप दे दिया है उस निषाद को कि वो कभी भी उसे शांति ना मिले। अब उनको थोड़ा सा अपने लगता रहता है कि मैंने, उनका मन दुखी हो जाता है यह सोच के, परंतु तब वो ध्यान देते हैं अपने कहे गए वाक्य पर। अब ये जो वाक्य होता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुना देखम वधि कामोहितम, यह होता क्या है कि जब वाल्मीकि जी इस वाक्य पर गौर करते हैं तब उन्हें समझ में आता है यह जो वाक्य है वो 4 चरणों में आबद्ध है, और प्रत्येक चरण में बराबर बराबर के 8 अक्षर हैं, और इसे वीणा की लय पर भी उतना ही मनोहर तरीके से गाया जा सकता है। तब वो अपने शिष्य भारद्वाज को कहते हैं कि देखो, यह तो मैंने उसे, वो उनका भाव यह होता है कि मैंने उसे श्राप दिया, ये उनका भाव था, परंतु यह ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि मैंने एक श्लोक बोला है। यह बिल्कुल ही इस तरह से है कि वो बिल्कुल ही श्लोक का रूप ले रहा है ये। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसकी जो सार्थकता है वो एक श्लोक के रूप में ही इसे देखना चाहिए? अर्थात उनके कहने का भाव होता है इसे एक श्राप के रूप में नहीं देखना चाहिए, एक श्लोक के रूप में ही देखना चाहिए। और इस तरह से वह भारद्वाज जिसे कहते हैं, भारद्वाज मुनि भी कहते हैं हाँ गुरुदेव, इसको श्लोक के रूप में ही देखना चाहिए। परंतु जो वाल्मीकि जी हैं उनके मन में बार बार वही चित्र दोहराता रहता है। वह जाते हैं अपने आश्रम पर स्नान करने के बाद, उसके बाद जब वो जाते हैं तब अचानक ही क्या होता है, उनके आश्रम पर स्वयं ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब वाल्मीकि जी जब ब्रह्मा जी को देखते हैं तो उन्हें कुछ पल के लिए समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा जी कैसे उनके आश्रम पर आ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, और वह लेकिन कुछ देर तो वह बिल्कुल जड़वत हो जाते हैं, और परंतु उसके बाद जब चेतना उनकी आती है तब वो उनका पूजन करते हैं और आसन ग्रहण करते हैं ब्रह्मा जी, और आज्ञा देते हैं वाल्मीकि जी को भी आसन ग्रहण करने के लिए, और वाल्मीकि जी भी आसन ग्रहण करते हैं। और इसके बाद वहाँ उनके सामने में ब्रह्मा जी बैठे हुए वाल्मीकि जी के सामने, परंतु जो वाल्मीकि जी है उनका ध्यान इस तरह से उस क्रौच पक्षी वाला जो चीज़ हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उस पर इतना ज़्यादा फोकस रहता है, इतना ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता है कि जब ब्रह्मा जी भी सामने आए हुए हैं तो वहाँ से भी उनका ध्यान हट रहा है, और वह बार बार उनके मन में वही चित्र आ रहा है कि 2 प्रेम में जोड़ी है पक्षियों की, जो इतना प्रेम एक दूसरे से करती है, क्यों ऐसा निषाद आता है, एक जोड़ी को मार देता है, और क्यों ऐसा हुआ कि उसकी कोई गलती नहीं थी उस पक्षी को, परंतु उसे एक दूसरे का विरह हुआ, इतना वेदना झेलना पड़ा। और जब ये सोचते हैं फिर उनके मुँह से अनायास ही वही वाक्य निकल आता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाद, यही वाक्य निकलता है। जब ब्रह्मा जी यह सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो। वाल्मीकि जी को बोलते हैं कि यह जो तुम्हारे मुंह से निकला वाक्य है वह श्लोक रूप ही रहेगा, इसका कोई अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल एक श्लोक रूप में ही रहेगा। और यह जो तुम्हारे मुंह से वाक्य निकला है वह भी एक तरह से वो बताते हैं कि मेरा ही आशीर्वाद है, मेरे ही आशीर्वाद से इस तरह का वाक्य तुम्हारे मुंह से निकला है। और क्यों ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी, और उसके बाद वो बोलते, क्योंकि ये आगे सुनेंगे, और वह राम उसके बाद बोलते हैं कि तुम नारद जी ने तुम्हें राम जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जो भी बताया उससे तुम इसी श्लोक के ढंग से बहुत ही सुंदर ढंग से लिखोगे। अब प्रश्न उठता है कि नारद जी ने तो बहुत संक्षेप में बताया था, तो उन्हें सब कुछ कैसे ज्ञात होगा? तब जो ब्रह्मा जी हैं वो कहते हैं कि राम के जीवन से जुड़ी तुम्हें हर बात,
जो तुम्हें ब्रह्मा जी ने कही वो तो तुम लिखोगे ही, उसके अलावा तुम्हें योग की शक्ति से हर वो बात जो गुप्त हो, जो प्राकट्य हो, जो भी राम के जीवन से जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं, राम सीता लक्ष्मण वानर सेना, जो भी बातें हैं वह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। जो गुप्त बातें हैं वह भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगी, सब का सब। और तुम बिल्कुल वैसे ही लिखोगे। रहस्यम रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः, जो भी रहस्य है का बात वह सब तुमको आता जाएगा और तुम बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखोगे, ऐसा कहते हैं। और इसके बाद होता यह है कि उसमें एक और चीज़ वो जोड़ते हैं ब्रह्मा जी, और कहते हैं कि तुम्हें राम जी के सभी चरित्र के बारे में तुम्हें पता तो चलेगा और तुमको बिल्कुल वैसे ही लिखना है, परंतु एक चीज़ यह है कि तुम जो भी लिखोगे ना उसमें कोई भी शब्द, कुछ भी चीज़, कोई भी घटना झूठा नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हें योग की शक्ति से ज्ञात होगा, जो भी तुम ज्ञात करोगे वह सत्य होगा और तुमको बिल्कुल उसी तरह से सत्य को लिखना है इस ग्रंथ में, इस महाकाव्य में, उसी श्लोकबद्ध तरीके से तुम्हें लिखना होगा। और रामायण में लिखी, तुम्हारे द्वारा जो रामायण लिखा जाएगा उसमें लिखी एक भी बात झूठ नहीं होनी चाहिए। फिर वह बात चाहे राम के चरित्र का गुप्त बात हो, चाहे सीता के चरित्र का गुप्त बात हो, वह सब तुम, उनके कहने का अर्थ था वह सब एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसमें कोई फिल्टर नहीं होगा, कुछ भी नहीं जोड़ा घटाया जाएगा। तो जिसका जो चरित्र है बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखना है और शब्द दर शब्द जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सत्य होनी चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, और यह भी कहते हैं कि यह महाकाव्य लिखो तुम, और जब तक यह पर्वत है, पृथ्वी पर नदी है, तब तक राम की कथा पढ़ी जाएगी। और जब तक राम की कथा पढ़ी जाएगी तुम सर्वत्र विचरण करोगे पृथ्वी पर, किसी भी लोक में। और तुम्हें इसी तरह से, जिस तरह से तुमने अभी ये श्लोक पढ़ा है, माँ निषाद त्वम गमः शाश्वती समा, इसी तरह से श्लोक के रूप में तुम यह रामायण के, राम के चरित्र का वर्णन करो। और ऐसा कहते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं वाल्मीकि जी, ब्रह्मा जी। अब वाल्मीकि जी उसके बाद बैठते हैं रामायण लिखने के लिए। वह योग की शक्ति से उन्हें सब वो बातें वो स्मरण हो जाती, वो सब स्मरण नहीं हो जाती, उन्हें सब बातें वो दिखने लगती हैं एक योग की शक्ति से, कि राम के जीवन से जुड़ी हर बात जो कि सार्वजनिक थी और वह बातें भी जो कि बिल्कुल ही गुप्त थी, वह भी उन्हें योग की शक्ति से भांत हो जाता है। और ऐसा लिखा गया जिस प्रकार से एक फल, आंवला का फल सामने दिखता है, उसी प्रकार से वह सब चीज़ जो है वह वाल्मीकि जी देख रहे हैं। और जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा है कि एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ सत्य होना चाहिए, वाल्मीकि जी बिल्कुल उसी तरह से सत्य जो वह है, जिसका भी जो है चरित्र, उसका वर्णन करते हैं। और अब यह राम कथा इसीलिए भी है, प्रचलित है, इसीलिए भी यह राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि मैं ये मानती हूँ कि वाल्मीकि जी ने राम जी के गुप्त चरित्र को ही देखा है। हम लोग जो लिखते हैं, जो हम लोग सुनी सुनाई बातें लिखते हैं, परंतु ये सब चीज़ जो रामायण उस दौर में वाल्मीकि जी ने लिखा जब राम स्वयं राजा थे, और ये सब ब्रह्मा जी की योग की शक्ति से, वाल्मीकि जी स्वयं भी शक्ति संपन्न थे, परंतु ब्रह्मा जी की आशीर्वाद से, योग की शक्ति से उन्हें सब बातें सत्य जो है वो ज्ञात हुई और उसी प्रकार से उन्होंने लिखी। तो जो गुप्त चरित्र था राम जी का, वह भी इतना श्रेष्ठ था कि उसमें भी कोई ही शायद कभी कोई मलिनता न थी। और इसी कारण जो पृथ्वी पर एक मनुष्य रूप में जो अवतरित हुए हैं, वह दिव्य गुणों से संपन्न है। और उस मर्यादा का कहा गया है कि हम सभी को उनके जैसा बनना तो बहुत ही कठिन है, परंतु कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए कि उस मर्यादा पर हम चल सकें जो कि राम जी का जो स्टैंडर्ड था। और इसीलिए यह है कि सभी को रामायण का कथा पढ़ना चाहिए ताकि हम जीवन में उससे उतार पाएँ। यही जो ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी और रामायण कथा जो हमें ये सिखाना चाहती है, वह यही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।